इन्हीं पास्टरों ने, जो ये घूमते हैं जगह जगह पर, वो करते घूमते हैं। फिर जब इनके पीछे निहंग सिंह इनको वो करेंगे, इलाज करेंगे इनका, तब ये उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। ये बताओ, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर पत्थरबाजी करके आप लोगों को पहली बात तो मिला क्या है? वहाँ पे पत्थरबाजी की है, आप जा सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है। हल्का अजनाला के अंदर, पिंड शेख पट्टी के अंदर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर पत्थरबाजी की है। यही जो बोलूँगा, पास्टर पुस्टर छोड़ो, ये क्रिश्चनों ने की है। क्यों करते हो भाई ऐसा? क्यों किसी को भड़काते हो? फिर आप एक तरफ वो करके कट करके बोलते हो हम ये कर देंगे, सिखों का ये कर, कुछ नहीं करोगे। पूरी दुनिया में अगर नाम कमाया ना, तो अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। और सिक्खी तो अब है ना लोगों के दिलों में बसने लगी है, लोगों के दिलों में। आपको यही नहीं पता कि सिक्खी का असली मतलब क्या है। बहुत बार आपको बता लिया। आपके अंदर अगर कुर्बानी का जज्बा है, सेवा का जज्बा है, लोगों की मदद करने का जज्बा है, तो आप सिख हो। भले ही आप चाहे किसी भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में भी हो, अगर आपके अंदर ये सब जज्बा है ना, तो आप सिख हो। इस चीज़ को तो आप भूल जाओ कि सिखों को मिटा दो। सिखों को मिटाने की कोशिश बहुतों ने की, गुरु नानक देव जी महाराज के समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। लेकिन ये बार बार गुरु की बेअदबी करना, ये करना। अभी वो पोस्टर लगा रहे थे उस बलात्कारी के बाबा के, जो जेल से बाहर लाए हैं, वो बता रहे हैं वहाँ पे एक वो बनाएगा, बहुत बड़ा डेरा बनाएगा। उस डेरे के पोस्टर लगा रहे थे, रात को छुपा के लगा रहे थे। फंस गए निहंग सिंह के। अब तुम कहोगे निहंग सिंह ने गलत किया। जब तुम्हारे को बार बार बता दिया गया कि इसके पोस्टर नहीं लगेंगे, तो फिर क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो ये बताओ? जब वहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ कोई डेरा नहीं बनेगा, वो एक किसानों का वो एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फौजी और किसान मिलेंगे आपको, जहाँ पर आप डेरा बनाने की बात कर रहे हो। नहीं बनेगा वहाँ पे कोई डेरा। पढ़े लिखे भी हैं वो, भोले भी हैं, वो दिल से चलते हैं। जब दिमाग से चलना शुरू कर दिया ना अगर पंजाब वालों ने, तो किसी की समझ में नहीं आएगा। फिर ये दिल से चलते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। तो इज्जत कर रहे हैं तो इज्जत लेनी सीखो। ये नहीं कि आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी करोगे और आपका सब कुछ चल जाएगा। गलत है ये। गलत को गलत और सही को सही बोला जाएगा, चाहे कोई कैसा ही भी हो, कितना ही भी वो करता हो। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना, बहुत ही गलत कर रहे हो। अभी सबको पता है गेहूं की बुआई का समय है, ऐसा समय है, नहीं जा सकते, फिर भी आप जो कट देख रहे हो वो आपको दिखाई दे रहा है। विदेशों में जो बैठे हैं ना भाई, बैठे हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से, राजस्थान से हैं, मैसेज भी करते हैं वो, कमेंट भी करते हैं वो भी इन हालातों को देख के ना, भले ही वो वहाँ पे परमानेंट सेटल हैं विदेशों के अंदर, लेकिन उनका दिल रोता है कि ये क्या हालात बना रखे हैं अपने देश के। क्यों बना रखे हैं? पंजाब के ऊपर क्यों बार बार नज़र है लोगों की? किसी ने आज तक इस बारे में समझा है? छोटा सा पंजाब है, क्यों है बार बार नज़र? आप गुजरात में देख लो, कल एक पुल गिरा है, वो पुल गिरा, 132 लोग मारे गए। क्यों गिरा वो पुल? सबको पता है, पाखंड के कारण गिरा है वो पुल। लेकिन ऐसे ही एक पुल कलकत्ता में गिरा था, तो प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला था कि ये भगवान का संदेश है, ये पुल नहीं गिरा है, सरकार गिरी है। तो अब इसके बारे में क्या कहोगे गुजरात के बारे में आप, जो पुल गिरा है? 132 लोग गुजरात के मरे हैं। प्रधानमंत्री साहब, वो तो आपके बंदे होंगे, कम से कम उनके लिए तो 2 शब्द बोल दो कि गुजरात के बंदे मरे, गहरी संवेदनाएं हैं उनके प्रति। पुल के बारे में तो आप पता नहीं बोलोगे, लेकिन उनके लिए तो बोलते। आप किसानों के लिए तो नहीं बोल रहे थे, किसानों के लिए तो आपने बोल दिया था कौन सा मेरे लिए मरे हैं, लेकिन वो तो आपके हैं। या सिर्फ आपके वो 2 व्यापारी ही हैं और देश में कोई आपका नहीं है? सिर्फ 2 व्यापारियों के ऊपर चल रहा है आपका सब कुछ। पूरी सरकार 2 व्यापारी चला रहे, पूरा देश 2 व्यापारी चला रहे हैं। 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे, 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे। यही सब चलता रहेगा क्या देश के अंदर? आप देश के प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो। बड़े शर्म की बात है। आपने पंजाब को बदनाम करने के लिए तो एक शब्द बोल दिया था, बड़ी मुश्किल से जिंदा लौट के आया हूँ। आप ये क्यों नहीं बोलते कि जो पंजाब में डेरे बन रहे हैं, गुरु की बेअदबियाँ हो रही हैं, ये रोकी जानी चाहिए? या गुरुद्वारा साहिब के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, उसके लिए आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, सबको पता है। और ये भी सबको पता है करवाने वाले कौन है, ये भी पता है सबको करवाने वाले कौन है। इनका एक ही इलाज है, निहंग सिंह को सौंप दिया जाए, जितने भी गुरुद्वारा साहिब है ना, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी। फिर ये करके दिखा देना, कोई बेअदबी करके दिखा देना, कुछ भी करके दिखा देना, और निहंग सिंह को आखिर में कमान लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई सरकार मदद नहीं करती है। किसानों की कौन सी सरकार ने मदद की थी? निहंग सिंह आए थे सिंघू बॉर्डर पे, उन्होंने ही सुरक्षा की थी। नहीं की हो तो बताओ, गुरु की फौज है वो। अगर उसने ले लिया ना ये चार्ज अपने हाथ में, फिर कहीं ना तुम गुरु की बेअदबी कर पाओगे, कहीं ना तुम गुरुद्वारा साहिब के ऊपर पत्थरबाजी कर पाओगे। रहना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो जो पोस्टर लगाने वाले का इलाज किया है ना, अब उसके लिए तुम रोओगे। पता है कि उसका पैर काट दिया, ये कर दिया, गलत है, काटा पीट का हम भी मानते हैं, लेकिन वो प्यार से समझाते, तब समझते क्यों नहीं? जब समझाते हैं, फिर जब सौदा लग जाता है फिर रोते हो। क्यों करते हो ऐसा? और जो इनकी तरफ जो है वो बीजेपी के झंडे उठा रहा है, चाहे बलात्कारी के उठा रहा है, किसी के भी उठा रहा है, अरे कम से कम तुम तो अपना दिमाग यूज कर लो। क्यों तुम मरने के लिए जा रहे हो? जब ये पता है पूरी दुनिया विरोध कर रही है, फिर आप ऐसा करते क्यों हो? ये आज तक किसी की समझ में क्यों नहीं आया?
क्योंकि पैसा करवाता है। देश के अंदर भूखमरी इतनी है, किसी को भी चंद पैसे देते हैं और वो गलत काम करने के लिए चल पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, इसका कारण ये पैसे के लिए करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है ना, बहुत गलत चल रहा है। फिर बता रहा हूँ मैं, संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। अब जो दिल मिले हैं इनको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। संयुक्त पंजाब तो एक ही रहेगा। आप जितना जोर लगाना है लगाओ, जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतनी ही संयुक्त पंजाब की एकता बनेगी। अगर लोग एक साथ जैसे मिले हुए ना, ऐसे ही मिलकर चलते रहे तो। और ये तो भूल ही जाना कि पंजाब में कुछ करोगे हरियाणा नहीं बोलेगा, बोलेगा हरियाणा, खुल के बोलेगा। पंजाब के साथ हैं, पंजाब का ही अंग है, पंजाब का ही अंग है। और हमें तो संयुक्त पंजाब चाहिए अपना, संयुक्त पंजाब की एकता चाहिए अपनी। वो एकता जब तक कायम रहेगी ना, जब तक इन सरकारों के खेल कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ अपनी एकता बना के रखना, इतना ही कहना है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। यहाँ पे सिर्फ सच्चाई बताई जाएगी और झूठों को आईना दिखाया जाएगा कि तुम यहाँ पे इतनी झूठ बोल रहे हो। ये है तुम्हारी झूठ, ये पाखंड बंद कर दो। और पाखंड बंद होने भी चाहिए, क्योंकि इस पाखंड ने ही देश को बर्बाद किया है। लंका लगने वाली है देश की इस पाखंड के चक्करों में। ये पुल टूटा है ना, ये भी पाखंड के चक्करों में टूटा है। किसी को नहीं पता हो तो पूरा पता करना, BBC वालों ने पूरी न्यूज़ दे दी है, वो आपको पता लग जाएगा।